जैसे मैंने पिछले हफ्ते बोला, हम खुदा के पास कुछ मांगने नहीं जा रहे, हम खुदा से मिलने जा रहे हैं। दोनों में बहुत फर्क है ना। मिलने जा रहे हैं। जब शमूएल हमेशा सफेद कपड़ा पहनकर घूमता नहीं था, लेकिन जब वो प्रभु के उपस्थिति में जाता था तो वो सफेद वस्त्र, जो एफोद जिसे कहते हैं, वो वस्त्र पहन लेता था। और वो पहनकर क्या करता था पता है आपको? वो प्रभु की उपस्थिति में कदम बढ़ाता था। ही विल एंटर। और जितनी बार वो अंदर गया ना, शमूएल बालक था, 12 साल का था, उसने प्रभु से कुछ नहीं मांगा, उसको मांग नहीं किया था, खाना उसको मिल रहा था, उसे कोई लालसा नहीं थी। वो सिर्फ उस खुदा से मिलना चाहता था जिसने उसकी माँ के कोख को बदल दिया। वो उस खुदा से मिलना चाहता था जिसने उसे पैदा किया। वो उस खुदा से मिलना चाहता था जिसके बारे में इज़राइल वर्णन करता था। वो उस खुदा से मिलना चाहता था जिसकी ताकत का वर्णन मूसा के द्वारा उसने सुना था। वो उस खुदा से मिलना चाहता था। आज आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ताकत के बारे में सुन सकते हैं या आप ताकत देने वाले से मिल सकते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। आपकी इच्छा को प्रभु देख रहा है। आप यहां चर्च में आए हो, हम खुदा की उपस्थिति में है। गॉड इज सीइंग व्हाट डू यू डिजायर। आप चाहते क्या हो? आप कुछ चीज चाहते हो या आप उपस्थिति चाहते हो? हालेलुया। हमें ब्लेसिंग नहीं चाहिए, हमें ब्लेसर चाहिए। कोई तो बोलिए, मुझे ब्लेसिंग नहीं चाहिए, मुझे ब्लेसर चाहिए, क्योंकि ब्लेसर के साथ ब्लेसिंग फ्री में मिलता है। हालेलुया। व्हाट डू वी नीड? ब्लेसर। कोई जोर से बोलिए, व्हाट डू वी नीड? व्हाट डू यू डिजायर? ब्लेसर चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? तो मैंने कल पिछले हफ्ते आपको बोला, ब्लेसर पे आपका फोकस होना चाहिए, खुदा पे फोकस होना चाहिए। आज मैं आपको वो सिखा रहा हूं जो मैं खुद अपने प्रेयर लाइफ में सालों से कर रहा हूं, और आज फाइनली मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूं। ठीक है? आप सीखने के लिए तैयार है? ओके, वंडरफुल। मेरा आज का टॉपिक होगा एक्सपीरियंसिंग मोर ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। कैसे आप प्रभु की उपस्थिति को और महसूस कर सकते, राइट? प्रभु की उपस्थिति से सुंदर चीज इस दुनिया में और कुछ है ही नहीं। There is nothing more beautiful than experiencing the presence of God. सबसे पहला चीज, अगर आप प्रभु को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको पता है कैसे उसे सीख करना है। बोलो सीख, बोलो सीख, जोर से बोलिए सीख। ओके, सीख का मतलब क्या है? एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह 29:13। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स नंबर 30। ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आपको पता है लोग प्रभु की उपस्थिति महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो आधे मन से आते हैं। पूरे मन से बहुत रेयरली हमें लोग मिलते हैं। मन क्या है? आधा ही है। आधा मन हमने किसी और को दिया हुआ है ना? आधा मन किसी और को दिया हुआ, आधा मन चीजों को दिया हुआ है, आधा मन साधनों को दिया हुआ है। बाइबल कहती है अगर तुम मेरे प्रेजेंस को पाना चाहते हो, come to me with your complete heart। मुझे ढूंढना चाहते हो तो कैसे? इंग्लिश बाइबल कहता है इस प्रकार से, you will seek me and find me when you search for me with all your heart। तुम मुझे तब ढूंढ लोगे जब तुम कैसे आओगे? पूरे दिल से मेरे पास आओगे। पूरा दिल चाहिए खुदा को। आप प्रेजेंस, आप खुदा को छू भी नहीं पाओगे अगर आप आधे मन से आ रहे हो। आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आप खुदा को छू नहीं पाओगे। आप फोकस नहीं हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। दिल आधा किसी और के पास है, माशुका के पास है, बंदे के पास है, लोगों के पास है, ऑफेंस में पड़ा हुआ है। मैं आपको बताऊं, जो आदमी प्रेजेंस में होगा ना, वो उसके लाइफ में ऑफेंस नहीं होगा। हमें छोटी छोटी बातें बुरा लग जाती है। मैं पिछले थर्सडे यही बोला था, हमें लग जाती है छोटी छोटी बातें बुरी। हमें क्यों लग जाती है आपको पता है? क्योंकि अभी भी हम है। सिंपल थिंग, हमें इसी के लिए हम जल्दी ऑफेंसिव हो जाते, जल्दी, है ना? क्यों? क्योंकि सी प्राइड आता कब है पता है? प्राइड क्यों आता है? क्योंकि हमें लगता है कि हम कुछ है। शैतान को प्राइड क्यों आया? वो कुछ
है, उसे नहीं समझ आ रहा था वो कुछ है ही नहीं। उसने जब शुरू किया ऑफेंस था मरकुस को लेके, लेकिन वही प्रेरित पौलुस जब मर रहा था वो कहता मेरे लिए जीना मसीह और मेरे लिए मरना लाभ है। वो आखिरी में आके बोलता है कि बिकॉज द मोर यू स्पेंड टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, आपको नहीं फर्क पड़ेगा सुशीला आपके बारे में क्या बोलती है, आपको नहीं फर्क पड़ेगा सुषमा तेरे बारे में क्या बोलती है, तुझे नहीं फर्क पड़ेगा चंद्र प्रकाश तेरे बारे में क्या बोलता है, तुझे नहीं फर्क पड़ेगा एमेन पास्टरल तेरे बारे में क्या बोलता है, क्योंकि तू किसकी उपस्थिति में है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में। यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। गॉड सीज की ऑनेस्टी है कि नहीं आपके दिल के अंदर। बाइबल कहती है जब दाऊद खुदा के पास गया तो पूरे हृदय से परमेश्वर के पास गया। मूसा जब खुदा के पास गया पूरे हृदय से, विद ऑल हिज। आपने कभी मूसा को अपनी पत्नी के बारे में बात करते हुए देखा? मूसा कभी अपने बच्चों के बारे में बात किया? मूसा जोशुआ के बारे में बात किया? जब उसके खिलाफ मिर्याम तक खड़ी थी जो उसकी खुद की बहन थी, कभी आपने देखा उसने कुछ बोला? आपको पता है उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। आपको पता है क्यों नहीं फर्क पड़ता था? क्यों नहीं फर्क पड़ता था? क्योंकि जो इतने महान सामर्थी खुदावन की उपस्थिति से उतर कर आया है, उसे क्या फर्क पड़ेगा एक तुच्छ आदमी उसके बारे में क्या बोल रहा है? किसी को समझ आए कि नहीं आए, दिल ही किसी और का है। अब ठेस पहुंचाने का अधिकार ही हमने किसको दिया है? सिर्फ खुदा को। और खुदा तो ऐसा है, खुद के इकलौते पुत्र को दे देगा पर तेरे दिल को ठेस पहुंचने नहीं देगा। पूरे दिल के साथ आपको खुदा पे जाना, डिस्ट्रैक्शन के साथ नहीं जाना। पहला कॉन्सेप्ट समझ आ गया है ना? अब आपको अपने आप से आज पहला सवाल पूछना है, किस किस को दिल दिया है? किसको दिल दिया है? चलो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और सवाल, ये सवाल के साथ अगले पॉइंट पे जाएंगे। आप जब प्रेयर करने जाते हो आपके ध्यान भटकते हैं? हाँ कि नहीं? कुछ लोग तो कह रहे हम तो प्रेयर ही नहीं करते मास्टर। भटकेगा क्या? हमें तो बैठे ही बहुत महीने हो गए। जब कर्ज को तू प्रार्थना से ज्यादा समय देगा तो कर्ज ही तुझे रोल करेगा। तू उपस्थिति को ज्यादा समय देगा, कर्ज तेरे पैरों के नीचे होगा, उपस्थिति खत्म कर देगा कर्ज। प्रेजेंस ऑफ गॉड, हालेलुया। शिष्य लोग, आपको समझना है, शिष्य यीशु के जाने से पहले का शिष्य और यीशु के जाने के बाद के शिष्य में बहुत फर्क था। बाद के शिष्य लोग मछली पकड़ना छोड़ दिए, लोगों से मिलना छोड़ दिए, सब कुछ छोड़कर वो एक कमरे में क्या है? बैठे हुए। They are sitting in the presence of the Lord. Always, 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 always. शमूएल की माँ हमेशा दूसरी औरत के बारे में सोचती थी। 13 साल खुदा ने उसे बच्चा नहीं दिया, लेकिन जिस दिन मंदिर में आकर उसने खुदा के बारे में सोचा, खुदा ने कहा अब तूने सही काम किया है। खुदा ने उसके कोख को छू लिया। There is no other key. Give your complete heart. पूरा हृदय किसको दे दो आप? Amen. Second point है, time is the currency of God's presence. टाइट नहीं है, टाइम है। दशवांश नहीं है जो खुदा की करेंसी है। खुदा की करेंसी है, प्रभु की उपस्थिति के जो एक करेंसी है वो है टाइम। बोलो टाइम, जोर से बोलो टाइम। Psalms 119:2 कहता है, Blessed are they that seek him with whole heart. आशीषित धन्य है वो जो उसकी चितौनियों को मानता है और पूर्ण मन से उसके पास आता है। टाइम इज द की। टाइम प्रभु देखता है। अगर आप प्रभु को कहते हैं मुझे आपका प्रेजेंस चाहिए, तो आप ये नहीं बोल सकते किचन में काम करते हुए मुझे आपका प्रेजेंस चाहिए। प्रेजेंस का एक प्राइस है, एक मूल्य है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको समय बिताना पड़ेगा। कहां पे? प्रेजेंस में। टाइम इज द की। और शैतान ने आजकल हमें इतना बिजी कर दिया है, इतना बिजी कर दिया है कि हमारे पास सब चीज के लिए टाइम है खुदा को छोड़ के।
We have no time for God. अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के उपस्थिति में, अगर आप परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, आपको प्रभु को टाइम देना पड़ेगा। आपको प्रभु को बोलना पड़ेगा कि प्रभु मैं आपको टाइम दे रहा हूं। एक टाइम पूरे 24 घंटे में प्रभु आपका है। इसी के लिए मैंने आपको मिडनाइट प्रेयर सिखाया था, क्योंकि मेरा फेवरेट टाइम है प्रेयर करने का। अनडिवाइडेड टाइम आपको प्रभु को देना पड़ेगा, तभी प्रभु क्या करेगा, अपनी टैंजिबल प्रेजेंस। प्रभु का एक टैंजिबल प्रेजेंस है। टैंजिबल का मतलब पता है क्या है? जब मैं ऐसे छूता हूं, ये टैंजिबल है। सॉलिड, टैंजिबल, सॉलिड स्कूल में सिखाया था, है ना? सॉलिड प्रेजेंस। प्रभु इतना सॉलिड तरीके से आपको छू सकता है, आपको भी नहीं पता। इतना सॉलिड तरीके से कईयों ने आज तक उसे महसूस ही नहीं किया। जब अभिषेक आता है ना, और अभिषेक जब आता है, मसा आता है, एवरी डे मसा जिसे हम बोलते हैं, एवरी डे प्रेजेंस में खुदा आपके पास आएगा और खुदा आपको छुएगा। एवरी डे, एवरी सिंगल डे खुदा आपको छुएगा। एवरी सिंगल डे पड़ेगा। अगर आपका डिजायर प्रेजेंस ऑफ गॉड है तो आप टाइम निकालोगे। अब टाइम जब निकालोगे तो आपको क्या करना है? आपको अनडिवाइडेड फोकस देना है। बोलिए अनडिवाइडेड फोकस। बोलिए मैं उसके सिंहासन को किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। That's the third point. No sharing the throne. सुनिए, आपने निर्णय कर लिया कि आपने प्रभु को टाइम दे दिया। मेजर लोग जो सबसे बड़ी गलती आज प्रेयर में करते हैं, आपको पता है क्या है? प्रेयर में फोन को लेकर जाते हैं। मेरा सिंपल फैक्ट है, फोन में बाइबल है पर बाइबल में फोन नहीं है। अब आप इसे, आप कितने भी बड़े दिग्गज क्यों ना हो, कितने भी बड़े दिग्गज क्यों ना हो, और कितना भी आपने साइकोलॉजी सीखा हो, आपका आर पार आपका बड़ा ताकत हो, लेकिन फोन डिस्ट्रैक्शन है। फोन डिस्ट्रैक्शन है। एक मैसेज बाइबल पढ़ने के टाइम पे आपको आ गया ना, आपका ध्यान जाएगा ही जाएगा वहां पे। When you go in the presence of the Lord, जब आप प्रभु को टाइम दे रहे हो, ये सब चीजें स्विच ऑफ कर दो, इसे एयरप्लेन मोड में डाल दो। अनडिवाइडेड अटेंशन देना। कोई किसी, उस समय इकलौता व्यक्ति जो आपके सिंहासन पे बैठेगा वो खुदा है, और कोई सामान नहीं होना चाहिए, और कोई चीज नहीं होना चाहिए। खुदा देख रहा है कि क्या आप खुदा को उतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि नहीं। ऐसा टाइम प्रेयर पे मत चुनो कि लोग आके आपको डिस्टर्ब कर सके। ऐसा टाइम चुनो जब कोई आपको डिस्टर्ब कर ही ना सके। कोई आके दरवाजे पे खटखटा रहा है, क्यों ऐसा टाइम चुन रहे हो भाई जहां पे कोई आके खटखटा रहा है? आपका पर्सनल टाइम है। ऐसा टाइम चुनो पूरे दिन के अंदर जहां पे आपको पता है कोई आपको बॉदर नहीं करेगा, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। एंड देन गॉड इज सीइंग, प्रभु देख रहा है। कोई कॉल कर रहा है तो कहीं तूने फोन तो नहीं उठा लिया। कोई दरवाजा नॉक कर रहा है, चलो एक बार जाके देख लेते। कोई गेस्ट आ गया, क्यों गेस्ट वाले टाइम पे आप प्रेयर कर रहे हो? चूज अ टाइम व्हेन नो वन कैन डिस्टर्ब यू। जब आप प्रभु को अनडिवाइडेड फोकस दोगे, प्रभु आपको अनडिवाइडेड हालेलुया अटेंशन देना शुरू कर देगा। आप प्रभु को फोकस दोगे, प्रभु का अटेंशन क्या है आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। सेवा करने वाले व्यक्ति, आप किसी भी टीम में हैं, आप किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं, आपको मिनिमम 1 आवर अनडिवाइडेड बैठना है। आप नहीं कर सकते मिनिमम 1 आवर। मैं आपको बोल रहा हूं, आप फिट नहीं है प्रभु का सेवा करने के लिए। यू आर नॉट फिट टू सर्व द लॉर्ड। आप नहीं किसी को भाषण दे सकते, आप नहीं कर सकते गाना, आप नहीं कर सकते मीडिया, आप नहीं बन सकते अशर, अगर आपके लाइफ में मिनिमम 1 आवर का प्रार्थना नहीं है। ऐसे वालों के लिए आप फिट नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आपका पर्सनल, ये चलकर दुआ, ये गाड़ी में दुआ, ये सब अलग है। देयर हैज टू बी अनडिवाइडेड अटेंशन दैट यू नीड टू गिव टू द ऑलमाइटी गॉड। मिनिमम 1 आवर होना चाहिए आपका, मिनिमम। अगर आप सेवा कर रहे हैं, दे आर नॉट केपेबल टू बिकम लीडर। जो खुदा से ही नहीं सुन रहा। थियोलॉजी और प्रार्थना में बहुत फर्क है। मैंने भी थियोलॉजी पढ़ी है और सबसे बेहतरीन ही पढ़ी है, पढ़कर ही करा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, उससे भी इंपॉर्टेंट है खुदा की उपस्थिति में बैठना। उससे भी इंपॉर्टेंट है उसकी उपस्थिति से चीजों को लेना।
उतना ही इंपॉर्टेंट है आपको क्वाइटली प्रभु की उपस्थिति में बैठना। इफ यू आर नॉट प्रेइंग, वन फैमिली प्रेयर अलग है, टीम प्रेयर अलग है, चर्च प्रेयर अलग है। आपका एक पर्सनल टाइम खुदा के साथ। शट योर डोर, दरवाजों को बंद करो, कुंडी लगाओ, हेडफोन लगाओ, हालेलुया, सब डिस्ट्रैक्शन बंद करो और बैठो खुदा की उपस्थिति में। वो उतरेगा अपनी उपस्थिति के साथ तुझे छूने के लिए। His tangible presence will come upon you. His tangible presence will come upon you. आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा सारी चीजों को शट करने के लिए, सारी चीजों को शट कर। आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, डेली 1-1.5 घंटा अपना फोन स्विच ऑफ कर दो। मैं फिर से कहता हूं, आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, डेली 1-1.5 घंटा अपना फोन ही स्विच ऑफ कर दो। अपने आपके घर में आपके पास मदर है, फादर है, पत्नी है, पति है। आप फोन स्विच ऑफ करके उन्हें बोल दो मैं प्रेयर करने जा रहा हूं, प्लीज मुझे नॉक करना। जब मेरा 1 घंटा हो जाए, 1.5 घंटा हो जाए, एक अलार्म रख लेना, आप खुद ही रख लेना, और जब हो जाए तो मुझे एक बार नॉक कर देना। आई एम टेलिंग यू, एक बार आप घुस गए उस उपस्थिति के अंदर और एक बार आप प्रेयर करने चले गए, और मैं आपको बता रहा हूं, आप जो ताकत से बाहर निकलोगे ना, और कोई और ही ताकत होगा, उसका कंपैरिजन ही आप कर नहीं पाओगे। भयंकर सामर्थ्य से आप बाहर निकलोगे, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, वो दौड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपका माइंड, क्योंकि अभी माइंड किसके साथ यूनाइट हो गया पता है? आपका माइंड यहोवा के साथ यूनाइट हो गया है, वर्ल्ड के साथ नहीं। आपका माइंड, आपका टाइम, आपका समय ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि आपने दशवांश दिया है समय का खुदा को। हालेलुया। जब मैं बिजनेस के लोगों के लिए और नौकरी करने वालों के लिए सेशंस लेता हूं, मैं उन्हें हमेशा बोलता हूं, आप सक्सेसफुल होना चाहते, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, स्पेंड टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। बैठो और सिर्फ टाइम बिताओ, प्रार्थना करो और कुछ मत करो। Just go, shut down, sit. That's it. सब हटा दो और सिर्फ बैठो, बैठ के देखो, डिफरेंस आपको दिखाएगा। सारे जितने भी आपके है ना, किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देना उस टाइम पे किसी को भी इंपॉर्टेंस नहीं देना है, कुछ और नहीं देखना, सिर्फ खुदा। That's it. आपको प्रभु आपको ऑनर करेगा जब आप उसे ऑनर करोगे। अब अगला है, अब मान लो आप आज रात या कल से आपने क्या किया, प्रेयर करने आप चले गए, 30 मिनट्स आपने निकाल दिया। एक बार 30 मिनट्स और हफ्ते में 3 बार 30 मिनट्स निकालने से काम नहीं चलेगा। 1 क्रॉनिकल्स 16 उसका 11 पता क्या कहता है? सीक हिज फेस कंटिन्यूअली, सीक हिज फेस कंटिन्यूअली। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। क्या करो? उसे खोज करो। सर्च हिम, सर्च हिम। इफ यू डू नॉट, हाउ डू यू सर्च हिम? कंटिन्यूअली, कंटिन्यूअली। एक व्यक्ति जो प्रभु की उपस्थिति में डेली बैठता है, उसे चर्च में कभी नींद नहीं आएगी। और जो नहीं बैठता, आपके बगल में जो सो रहा है, उसका मतलब है वो बेचारा बैठता ही नहीं है या बैठती नहीं है। मेरे लिए तो इतना आसान है, लोगों को देख के मैं इधर से खड़ा होता तो मेरे को 1 मिनट में समझ आ जाता है कौन बैठ कर आया और कौन नहीं बैठ कर आया, कौन शरीर में है कौन आत्मा में है, मुझे अच्छी तरह पता लग जाता है। इट्स वेरी सिंपल। आप प्रिपेयर्ड होकर आए हो, आप आत्मा में आप ऑलरेडी क्विकेंड हो, आप तैयार हो, आपके अंदर का भी कपड़ा वस्त्र सफेद ही होगा। गाजन छोड़ के आएगा एवरी डे आपके पास, एवरी डे। एक ताकतवर चीज बताऊं इसी से रिलेटेड, सुनोगे? दानियल को पता लगा लोग उसके खिलाफ हैं। दानियल को यह भी पता लग गया कि परमेश्वर राजा ने हस्ताक्षर कर दिया, क्योंकि दूसरा राजा था, राइट? बूढ़ा हो गया, 88 इयर्स का था वो, 88 इयर्स। उसको पता लग गया हस्ताक्षर हो गया। डैनियल ने किया क्या आपको पता है? डैनियल सीधा अपने घर गया। डैनियल ने लेटर वेटर देखा होगा, लेटर ने, ओ यार ये तो राजा ने तो ये साइन कर दिया, ओके। तभी उसका अलार्म बजा होगा, प्रेयर टाइम। जैसे वो हर रीति से करते आ रहा है। आप चाहते आप दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाए, दानियल बन जाइए।
आप चाहते हैं आप अपने ऑफिस में सीईओ बन जाए, दानियल बन जाइए। जो खुदा को स्लीव में लेके जाएगा, खुदा उसे सबसे उच्च पदवी में खड़ा कर देगा, इसमें कोई दो राह नहीं। हालेलुया। ऑल यू नीड टू डू इज, दानियल गया और दानियल ने क्या किया पता है? दानियल प्रेयर टाइम में सीधा कमरे में गया, खिड़की खोली, क्योंकि खिड़की खोलना ऐसा नहीं था वो किसी को दिखा रहा था, नियम ही यही था कि खिड़की खुलनी है ईस्ट की तरफ, नियम था ये, दिखा नहीं रहा था वो किसी को। उसने अपने तौर तरीके बदले नहीं। सताव आएगा तो तौर तरीके बदलने की जरूरत नहीं है। मसीहो, तुम पहले जैसे दुआ करते थे अब भी वैसे ही दुआ करो। हालेलुया। गया, उसने खिड़की खोली और उसने क्या किया? उसने प्रार्थना करना शुरू किया और उसके कारण उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन जब वो गुहे में गया, या जब वो शेर के भीतर गया भी, उसने वहां पे भी, मुझे लगता है वो शायद इकलौता व्यक्ति होगा जो शेर के सामने भी क्या किया होगा। अगर उसका टाइम उसमें फॉल किया होगा, क्योंकि राजा उठने से पहले, सूरज आने से पहले दानियल को क्या करना पड़ता है आपको पता है? प्रार्थना, क्योंकि वो एक कट्टर यहूदी था। प्रभु में आप डेली हो तो डेली शेर के मांद में भी वो तेरे लिए उतर कर आ जाएगा। जब उसने कदम बढ़ाया होगा, परमेश्वर ने कहा होगा, मैंने थर्सडे बोला था, मूसा को परमेश्वर ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। जब दानियल शेर के गुहे के अंदर कदम रखा, हालेलुया, दानियल अकेला नहीं कदम रखा था, there was somebody else with Daniel, जो उस कदम रख रहा था उसके अंदर it was the presence of God। और जहां प्रेजेंस है वहां पे स्वर्गदूत है। हालेलुया। मसीह में आज आपको बता रहा हूं, कई लोग बोलते हैं कि हमारे साथ स्वर्गदूत घूमते। मैं आपको यह भी बताऊंगा स्वर्गदूत किसके साथ घूमता है। यह भी बड़ा गलत, कभी कभी लोग बोलते थे सबके साथ घूमता है, स्वर्गदूतों के पास और कोई काम नहीं है, सबके साथ घूमते रहेंगे। वो किसके साथ घूमता है यह देखना आपको बहुत जरूरी है। अरे किसके साथ घूमता है नहीं पता आपको? निकालो भजन संगीता 91। ना, निकालो। अब तो निकालना ही पड़ेगा। निकालो भजन संगीता 91। पहला पॉइंट ही आप मिस कर दोगे तो कैसे होगा? हाँ, आप क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, बस यही तो प्रॉब्लम है हमारी, बैठ ही नहीं पा रहे, बस डेली आ ही नहीं पा रहे हम। प्रभु कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में क्या करे? मेरे को लोग संडे बुलाते हैं शादियों के लिए। कर दिया आप ऑफिस में। प्रभु, मैं आपको कह रहा हूं, जिस दिन आप कट्टर मसीह बन गए ना, वही ऑफिस में आप सीईओ बनोगे। आप देख लेना, वही ऑफिस में बनोगे सीईओ। मैं तो वेट कर रहा हूं डॉनी बन जाए। देख लेना, आप देख लेना, अगर ये नहीं बना जिस दिन, ये जिस कंपनी में ये, उस कंपनी में इससे ऊपर कोई नहीं होगा। आप देख लेना, और जिस दिन ये होगा वो भी गवाही देगा। और मैं पोडियम से जो बोली हुई चीजें हैं, खुदा जो बुलवाता है वो कभी नहीं हो सकता। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, कोई तो ऐसे खड़े होकर जरा बैठना, खड़े होकर जरा बैठो, खड़े होकर जरा बैठो, अगर बैठ सकते हो बैठ सकते हो। बस इतना ही करना है आपको, इतना ही करना है आपको। इफ यू कैन डू दिस, अगर आप बैठना सीख गए, हालेलुया, प्रभु आपको ऐसी जगहों पे फिर बिठाएगा। जो जोशुआ, जो जोसेफ खुदा के सामने बैठता था, उसे खुदा ने सिंहासन पे बिठा दिया। जो दानियल परमेश्वर की उपस्थिति में 3 बार बैठता था, उसे 120 राज्य के ऊपर बिठा दिया। तो दाऊद खुदा की उपस्थिति में जंगलों में बैठता था, खुदा ने उसे इज़राइल के सिंहासन के ऊपर बिठा दिया। If we can just sit in the presence of the Almighty God, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। हालेलुया, यस, हालेलुया।
सबके लिए स्वर्गदूत नहीं है। हालेलुया। सबके लिए प्रोटेक्शन नहीं है, सबके लिए लंबी आयु नहीं है। और ये आपको सुनकर कितना भी बुरा लगे, लेकिन मेरा काम सच प्रचार करना है। आप पहला नहीं कर रहे वाक्य, तो आपको दूसरा तीसरा से लेके पूरे 16 का आशीष नहीं मिलेगा। आप पहला कर रहे हैं, आप पहला कर रहे हैं, तो आपको 7वां भी मिलेगा। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वे तेरे पास ना आएंगे। प्रोटेक्शन। अगर आप पहला कर रहे हैं तो प्रभु आपको क्या करेगा पता है? आमीन। प्रभु आपको क्या करेगा पता है? प्रभु आपको सारे ब्लेसिंग्स क्या कर देगा? प्रभु आपको देगा। स्वर्गदूत सब आपके अगल बगल होंगे, पर उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? यीशु मसीह के पास स्वर्गदूत कब आए आपको पता है? जब वो प्रेजेंस में थे। आप गेत्सेमने की वाटिका में आए क्योंकि वो प्रेजेंस में थे। 40 डेज के बाद शैतान आया, वो प्रेयर में थे, इसके लिए स्वर्गदूत उतर कर आए। आप प्रेजेंस में हो, स्वर्गदूत उतर कर आएंगे। आप डेली बैठने वाले हो, स्वर्गदूत उतर कर आएंगे। आप चलोगे, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको दीर्घायु मिलेगा, अगर आप डेली प्रभु के उपस्थिति में समय बिताने वाले व्यक्ति हो। You do not spend time in the presence of the Lord, do not expect any covering. अगर आप प्रभु के उपस्थिति में समय नहीं बिता रहे, तो आपको कवरिंग कैसे मिलेगा? सर, आर्मी के व्यक्ति को कवरिंग है, लेकिन जिस दिन वो आर्मी छोड़ देता है ना, उसके बाद उसे वो कवरिंग नहीं मिलती है। You are in the presence, you get the benefit of the presence. आप उपस्थिति में हो, उपस्थिति में जो कुछ है सब मिलेगा। 91 आपको बार बार, वह तुझे पहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। क्योंकि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ठिकाना पाने वाले को, जो ठिकाने में है, जो अंदर है, शत्रु से छू नहीं पाएगा। जो अंदर है, महामारी से छू नहीं पाएगी। जो अंदर है, बीमारी से छू नहीं पाएगा। हालेलुया। हम ऐसे पढ़ के उसे छोड़ देते। मूसा ने इतना सामर्थ्य लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में। There is a shadow upon you, a greater shadow। एक बड़ा शैडो है आपके ऊपर, और वो शैडो, जब आप प्रभु के प्रेजेंस में कदम रखते हो ना, देयर इज अ शैडो अपॉन यू। एक अद्भुत शैडो है आपके ऊपर। उस शैडो के करीब बीमारी नहीं जा पाएगी, उस शैडो के खिलाफ तंगी नहीं बोल पाएगी। हालेलुया। आमीन। उस शैडो के खिलाफ जादू टोने काम नहीं कर पाएंगे। उस शैडो के खिलाफ, उस उपस्थिति के खिलाफ कोई भी कार्य, कोई भी विचक्राफ्ट, कोई भी बातें, कोई भी चीजें काम नहीं कर पाएगी। बिकॉज़ यू आर अंडर द शैडो, यू आर अंडर द शैडो, यू आर अंडर द शैडो। आज शैडो के नीचे आपको आना है। हालेलुया। कोई भी दिन स्किप नहीं करना है, प्लीज। कोई भी दिन स्किप नहीं करना है। प्रभु को इंपॉर्टेंस दो। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप इंपॉर्टेंस दोगे, मैं फिर से कहता हूं, खुद आपको इंपॉर्टेंस देगा। आपकी बातों पे चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, आप कहोगे चीजें शुरू होनी हो जाएंगी, सब कुछ होगा। आपको पता है क्यों? बिकॉज यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू गॉड। क्या चाहते हो? आपका पास्टर 50 लोगों में सीमित रह जाए? ये चाहते हो आप? पादरी साहब आप घर नहीं आ रहे? पादरी साहब आप क्यों नहीं आए? पादरी साहब आप प्रेम नहीं करते? पादरी साहब आप हाथ नहीं रख रहे? पादरी साहब, पादरी वहीं रह गया। यहां बुलाया देश जीतने के लिए था। 50 में शुरू हुआ, 50 में खत्म। बड़े अच्छे थे वो। क्यों? मेरे घर में आते थे वो। अच्छे क्यों थे? क्योंकि घर में आते थे। अच्छे क्यों थे? क्योंकि मैं जब फोन करता था तो उठा लेते थे फोन। कॉल सेंटर समझ के रख लिया है पादरी को। कईयों को तो पच भी नहीं रहा होगा क्या बोल रहा है करके। सच बोल रहा हूं, सच। जब तक नॉर्थ इंडिया ये ना समझे
कि तुम्हें पादरी की नहीं खुदा की जरूरत है। उस दिन तक है नॉर्थ इंडिया, तू सीमाएं नहीं तोड़ पाएगा। मैं यहां पे कभी खड़ा होकर ये क्रेडिट नहीं लूंगा कि मेरी प्रार्थना से आप बदले। मेरा क्रेडिट होगा आपने प्रार्थना किया, आप प्रेजेंस में गए और खुदा ने आपको बदला है। तो मैं कह रहा हूं आपको तब तक इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। हर दिन ऐसा कमरा और समय बना दो कि जब आप अंदर गए आपने कहा, ओ हियर इज जीसस। बीमारी आएगी, प्रेजेंस में चले जाओ, है ना, और ऐसे जाओ। मतलब आप कमर में दर्द है, हाथ में दर्द है, रोग है, तंगी है, सीधा प्रेजेंस में जाओ और गाते हुए जाना, बीमारी चली जाएगी, यीशु के पास तू आएगा। ये बीमारी चली जाएगी, यीशु के पास तू आएगा। यीशु के पास तू आएगा तो यीशु के पास वो आएगा, अपना यीशु आएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको? वंडरफुल। बोले आई विल नॉट स्किप अ डे। बोले आई विल नॉट स्किप अ डे। स्किप नहीं करूंगा, सिर्फ चीजें स्किप करूंगा, प्रेयर स्किप नहीं करूंगा। हालेलुया, आमेन। ओके, समझ आ गया? वंडरफुल। अब इतना तो आपको समझ आ गया। अब मान लो आपने समय निकाल लिया, डेली आप जा रहे हो, तो अब आपको करना क्या है? सवाल तो ये है ना, अब करना क्या है? दिन तैयार हो गया, समय चुन लिया, ये भी समझ आ गया पूरे दिल से आना है। अब मान लो आप प्रेयर में कदम रखते हो, राइट? आप एक कमरे में जाते हो, सबसे खतरनाक जगह, क्योंकि कोई नहीं है, फोन भी नहीं है, सोचो जरा। नो कंप्यूटर, नो फोन, नो नथिंग, कोई नहीं है। आपने दरवाजा, कुंडी, कोई तो हाथ लो और ऐसे करो। वंडरफुल, वंडरफुल, है ना? मर्द लोग जब बाथरूम में जाते तो फोन लेके जाते, आप उन्हें फोन हटा दो, 2 मिनट में वापस आ जाएंगे, राइट? सो राइट, अभी आपने कुंडी लगा दिया, अंदर चले गए, पूछो अब क्या करना है? अरे ऐसे पूछो अब क्या करना है? वर्शिप, वर्शिप, घुसते आराधना। आराधना से ताकतवर चीज और कुछ नहीं। जब आप प्रेयर में, प्रेयर मींस, प्रेयर के अंदर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, जो एक हम अगले हफ्ते देखेंगे, वर्ड, अभी के लिए वर्शिप। ये दोनों हम डिटेल में, प्रेजेंस ऑफ गॉड, जैसे ही आप प्रभु की उपस्थिति में कदम बढ़ाते हो, पहला चीज जो आपको करना है, आराधना। अब जरूरी नहीं आपके पास म्यूजिक होना है ना, क्योंकि एक टाइम बाद आपको लिटरली म्यूजिक की भी जरूरत नहीं होगी, करते रहोगे। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, मैं उस चर्च से आता हूं जहां म्यूजिक था ही नहीं, और आराधना 1.5 घंटे होती थी और रोकना पड़ता था, भाई बहुत हो गया, अब चलते हैं, वचन तक पहुंचते। सर्विस होती थी 4-4 घंटे की। मेरे को तो आज तक यही नहीं समझ आया 1.5 घंटे में लोग खत्म कैसे कर लेते। अब कर लेते तो अच्छी बात है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, हाँ टैलेंट है भाई, लेकिन हमारा तो यहाँ है ना, इसमें भी ऐसे लगता है बिल्कुल दुख से जा रहे हैं। बिल्कुल फर्स्ट सर्विस के बाद तो मेरे अंदर सिर्फ दुख ही होता है कि ये क्यों रोक दिया करके, है ना। प्रभु भोज के दिन और छोटा हो जाता है हमारा, राइट। ड्रम होता था, कोई निकला उस चर्च में से जहां सिर्फ एक कॉन्गो नहीं तो वो ड्रम होता था, धम 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 धम, राइट। हाँ डफली होती थी, यस यस यस। हम प्रभु का धन्यवाद करते कीबोर्ड के लिए, ड्रम्स के लिए, गिटार्स के लिए। फिर बाइबल बोलती है सब भी उपयोग करना है, दैट शोस की हम प्रभु के अंदर और बढ़। दिस इज ऑल इन
स्थिति में और चीजें उपयोग कर रहे हैं, है ना, और लोगों को उपयोग कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। मैं चीजें लिख लेता हूं ताकि मैं कुछ भूलूं ना, लेता हूं क्योंकि काफी बार मैं भूल जाता हूं, मैं ऑनेस्टली आपको बोलूं तो आपके नाम भी मेरे पास लिख है, क्योंकि आई एम ऑर्गेनाइज। लोग क्या करते पता है, रश कर देते, जल्दी नहीं करना है प्रेयर, तुरंत खत्म करना है। क्या क्या करोगे घर जाके, कमरे से निकल भी, टाइम लो, आराम ने उसकी प्रशंसा। वे प्रभु